गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्रम में ही हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पहले ही फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हो पाई थी, समता के अधिकार की, जिसमें आर्टिकल की डिवाइडेशन की बात की जाए तो हम लोगों ने 14 से 18 तक के पढ़ लिए थे। आज उसी क्रम में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के दूसरी राइट्स पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार की डिवाइडेशन की बात की जाए तो आर्टिकल 19 से 22 इसके डिवाइडेशन किए गए हैं। उसमें पहली आर्टिकल आपको मिलेगी जो कि 19 है, और आर्टिकल 19 में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात वाक का मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों के आदान प्रदान, अर्थात किसी भी व्यक्ति को बोलने और विचारों के आदान प्रदान करने की पूरी स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 19 के अंतर्गत निहित है। अब बात करेंगे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपसे मिलेगा आर्टिकल 19 से 1। इसमें दोस्तों दिया गया भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अर्थात इसे हम प्रेस की अधिकार भी यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं। भाषण का मतलब हुआ स्पीच, और विचारों का मतलब अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों के आदान प्रदान करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत निहित है। ठीक उसी प्रकार स्पीच कैसे एरिया में कैसे प्लेसेस में होंगे? तो स्पीच ऐसे जगह हो जहां हथियार रहित सम्मेलन हो, अर्थात जो भी जहां आप स्पीच दे रहे हो वो निरायुध सम्मेलन होना चाहिए, अर्थात शस्त्र विहीन। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत 19(3) में देखेंगे संगम या संघ बनाने की शक्ति है। संगम या संघ का मतलब हुआ कि लोगों को एकजुट करने की जो शक्ति का दिया गया उल्लेख, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही है कि संगम और संघ बनाकर ही तभी आप सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार संगम और संघ बनाने के लिए आपको आबाद संचरण करने की जरूरत है। आबाद संचरण का मतलब यह हुआ कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के लोगों को जागरूक करके आबाद संचरण के माध्यम से संगम या संघ बनाने की पावर्स का उल्लेख है। और जहां आपको बेहतर लगे वहां आर्टिकल 19 के 5 के अंतर्गत बस जाने का अधिकार है। अब आप क्षेत्र का संचरण करेंगे आबाद रूप से, जो एरियाज आपको बेहतर लगे ऐसे एरियाज में आपको बस जाने का अधिकार है। लास्ट कंटेंट की बात करेंगे, व्यापार करने का अधिकार है, अर्थात आपको जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अर्थात जीविकोपार्जन करने की जो व्यापार करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के लास्ट के अंतर्गत व्यापार करने का अधिकार है। जो एरियाज आपको अच्छे लगे वहां आप बस जाएं और बसने के बाद आपको व्यापार करने का अधिकार है। ये हमारी चर्चा होगी आर्टिकल 19 की। और अब चर्चा करेंगे आर्टिकल 19 का निलंबन किन सरकमस्टांसेज में होता है। आर्टिकल 19 अर्थात आपात की उद्घोषणा के दौरान, इमरजेंसी के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 वगैरह स्वतः निलंबित हो जाने का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी रेगुलर क्वेश्चन आने वाले हैं, हालांकि हमने सिटीजनशिप में इसके बारे में डिटेल बताया है, तो यहां उतना ना, यहां इतनी ही चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 19 का निलंबन आपात की उद्घोषणा के दौरान। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। अगली आर्टिकल है आपका, अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 में आपको मालूम होना चाहिए कि 20 में जो है दिया गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोस्तों दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन प्राप्त है, जो दोष सिद्धि की चर्चा हो रही है, वो कितने प्रकार के प्रोटेक्शन प्राप्त हैं? वो दोस्तों 3 प्रकार के प्रोटेक्शन प्राप्त है। कौन से? 3 प्रकार के। ये यूपीपी वगैरह हुआ, यूपीएसआई हुए, ऐसे एग्जाम में इसके आने के दर बहुत ही ज्यादा सीरियस हुआ, एनडीए हुए। इनमें आपको ये जानना कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यदि अगर आपने कोई अपराध कारित ही नहीं किया है, ऐसे में अगर आपको बंदी बनाया जा रहा है, इसके संबंध में जो प्रोटेक्शन प्राप्त है वो दोस्तों कितने प्रकार के हैं? पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला जो है इसका जो प्रोटेक्शन है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि जब तक आरोप सही सिद्ध साबित नहीं हो जाता तब तक वह प्रवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अर्थात इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं, वो कब तक, जब तक आरोप सिद्ध साबित ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो सेकंड प्रोटेक्शन वो बचा, उनको क्या मिला हुआ? डबल जियोपॉर्डी। दोस्तों क्या कह रहा है? डबल जियोपॉर्डी। डबल जियोपॉर्डी का अर्थ ये होता है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ये जो प्रोटेक्शन, ये जो बचाव है, ये हमें कहां मिला हुआ है? ये आर्टिकल 20 के सेकंड के अंतर्गत है, डबल जियोपॉर्डी।
यानी दोहरे अपराध संरक्षण का सीधा रिलेशनशिप है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार लास्ट के कंटेंट की बात करेंगे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में समझने का प्रयास करें, इसे कहेंगे आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन ये आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 20 के 3 के अंतर्गत है। आत्म अभिशंसन का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही समझ या अपने ही विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रोटेक्शन ये कहां दिए गए? आर्टिकल 20 के अंतर्गत। इसमें देखो दोस्तों, आर्टिकल 20 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 21 की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।